ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक् पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, जो भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। इसके पहले का श्लोक आपको याद होंगे कुछ श्लोक, महात्मानस्तु माम नित्यम, जो हमने सुने थे। उसके बाद में भगवान ने पिछले श्लोक में ये बोला कि ये पहली बात तो ये महात्मा कौन है, जो मेरे नित्य भजन कीर्तन में लगा रहता है, मेरी देवी प्रकृति में साक्षरता। उसके बाद बताया, हमने सुना पिछली बार कि महात्मा हमेशा भगवान का कीर्तन करता रहता है, उनकी कीर्ति का गान करता है, उसका यही काम है। और बड़ा दृढ़ संकल्प होता है नियमों के पालन में, और हमेशा मुझे नमस्कार करता है, मुझे प्रणाम करता है, मेरा भजन करता है। ये तो हो गया भक्त। मुझे मतलब मुझे मुझे मुझे, मेरा मेरा मतलब कृष्ण का, क्योंकि वो अर्जुन को मुझे मुझे करके बोल रहे हैं। ये बात इससे और क्लियर हो जाती है श्लोक से कि जो ऐसा नहीं करता है, जो मेरा भक्त नहीं है, हाँ, मेरा भजन नहीं करता है, वो क्या करता है, वो ज्ञान का अनुशीलन करता है, ज्ञान योग में हाँ जाता है और ज्ञान यज्ञ करता है और खूब खोजने का प्रयास करता है। और इस प्रकार लोग अलग अलग तरीके से भगवान की अनुभूति कर पाते हैं, लेकिन वैसे नहीं कर पाते कि जैसे वो एज इट इज हैं, क्योंकि भक्त्या माम अभी जानत शास्त्री तत्व, कि जो मुझे ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल रूप में केवल मेरा भक्त ही समझ सकता है। भाई ऐसा क्यों, बताइए? नहीं समझ में नहीं आया। प्रेम के कारण तो ठीक है, मैं कह रहा हूं वही क्यों समझ पाता है? हैं? प्रेम पूर्वक भजता है वो समझ में आ गया, बट प्रेम पूर्वक भजने वाला ही क्यों समझ देख पाता है, ऐसा क्यों? हर जगह उपस्थित रहता है, गलत हो गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। हृदय सरल होता है, ठीक है, चिंतन करता है, प्रेम का अंजन लगा होता है, तो उसको हर जगह भगवान दिखते हैं, उसे पूरा विश्वास है। हाँ, भगवान उनको क्षमता देते हैं क्या करने की, कि वो उनको समझ सके। हम तो देखने की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, चलिए समझ सके, देख सके। हाँ हाँ, तो देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप भगवान को नहीं देख सकते हैं। हाँ, भगवान आपको अप्रोचेबल नहीं है, तो फिर हम कैसे देख सकते हैं भगवान को? अब हम भक्ति से भी नहीं, भक्ति से भी हम तब देखेंगे जब भगवान हमें अपने आप को दिखाएंगे।
समझ में आया? तो भगवान किसके सामने प्रकट होते हैं? भक्त के सामने साक्षात रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए भक्तों ने देख पाता है, बाकी लोग नहीं देख सकते हैं। तो बाकी लोग करते क्या करते हैं? तो बाकी लोग ऐसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माना कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको विजिबल नहीं है, टीवी में दिख रहे हो तो टीवी में है, टीवी को भूल जाइए एक सेकंड के लिए, आप मिल नहीं सकते हैं उनसे। तो आप कैसे महसूस करेंगे कि भगवान या प्रधानमंत्री हैं? है ना? कैसे देखेंगे आप प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को देखेंगे आप पूरे, हाँ वो एमएलए काम कर रहे हैं, एमपी काम कर रहे हैं, सत्ता चल रही है, पुलिस वाला काम कर रहा है, ये कर रहा है, इसका मतलब कोई राजा है, कोई किंग है जो काम चल रहा है, राइट? और हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है देखने का ये प्रधानमंत्री हैं कहाँ हैं। आपको कि प्रधानमंत्री को समझो, कैसे समझे? हाँ ऐसे ही समझो। तो क्या समझेगा वो? जो चारों तरफ व्यवस्था है वो क्या है, इसका मतलब प्रधानमंत्री है। उसी तरीके से जो भगवान का साक्षात दर्शन नहीं करता, वन इज नॉट एलिजिबल, तो भगवान को कैसे समझता है फिर वो इसी प्रकार से जो यहाँ अलग अलग, वैसे तो कई तरीके बताए हैं इसमें, उनमें से एक ही है, तो अभी इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रभुपाद बता रहे हैं कि 3 तरीके से लोग करते हैं, अलग अलग लोग भगवान का अलग अलग प्रकार से चिंतन मनन ध्यान करते हैं, समझते हैं। एक तो वो जो कहते हैं कि हम ही भगवान है ना, वो एक कैटेगरी मोनिस्ट कहते हैं आपको, हम अभी हम आत्मा है और हम थोड़े दिनों में हम उस परमात्मा में लीन हो जाएंगे और हम परमात्मा बन जाएंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं दे आर स्टिल बेटर, दे मतलब कुछ तो सोच रहे हैं, एटलीस्ट उनके दिमाग में ये तो है कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर से ऊपर की कोई वस्तु है। एटलीस्ट जो ग्रॉस मेटेरियलिस्टिक है उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि इसका मतलब हम शरीर तो नहीं है, हम एक आत्मा है, और ये आत्मा कहीं जाएगी, और कहाँ चली जाएगी? वो कह रहे हैं परमात्मा में जाएगी और परमात्मा ही बन जाएगी, बस कुछ समय की तपस्या और करनी है। समझे? हमने ऐसा रियल आदमी देखा था एक बार। हाँ, इट इज धर्मशाला, धर्मशाला अड्डा है इन हिमाचल। तो वहां हम गए थे एक बार। तो वहां पर एक व्यक्ति, बहुत साल पहले की बात है, खड़ा होता था, लेटता था, खड़ा हो जाता था, लेटता था, वो यही करे जा रहा था। तो हमने उससे पूछ ही लिया कि भाई क्या कर रहे हैं? देन ही सेड, नहीं हमने किसी और से पूछा शायद कि ये कर क्या रहा है, जिसने हमसे बात करी, बोला ही विल बिकम बुद्धा। बूढ़ा नहीं, बुद्धा, ही वांट्स टू बिकम, आफ्टर दिस ही विल बिकम बुद्धा। तो दे आर वेरी क्लियर, उसके लिए वो तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं। पता नहीं कितने देर तक वो यही कर रहा था, खड़ा होता था, मतलब दंडवत कर रहा था, खड़ा होके दंडवत, फिर लेट जाता, खड़ा होता था, इस प्रकार। तो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपको नहीं मिल रहे होंगे, बट लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं हम भगवान बन जाएंगे बस कुछ समय में, अभी बस तपस्या कर लो, प्राण त्यागो, नारायण बन जाओ। तो इस प्रकार से कुछ लोग तो ऐसे हैं। और कुछ लोग फिर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अलग अलग रूपों में भगवान की कल्पना करते हैं, तो अलग अलग देवी देवताओं को भगवान मान लेते हैं, ये देवता है, ये देवता है, ये अलग अलग। तो कुछ लोग यहाँ भ्रमित हो जाते हैं, कुछ लोग खुद को भगवान मान लेते हैं, और कुछ तीसरे कैटेगरी के लोग वो भगवान के विश्व रूप को भगवान समझते हैं, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। और तो कोई तरीका उसको दिखता नहीं है उनको समझने का। तो कहते हैं भगवान कैसे उन्हें दिखते हैं? भगवान देना है प्रकृति, मदर नेचर। अब कुछ ने मदर नेचर कहा, कुछ ने आजकल बोल दिया यूनिवर्स। यूनिवर्स थोड़ा मेल जेंडर हो गया ना, मदर नेचर फीमेल थी, हाँ अब ये मेल आ गया यूनिवर्स। तो वो कहते हैं यूनिवर्स भगवान है, देखो यूनिवर्स आपको ये दे रहा है, यूनिवर्स आपको ये दे रहा है, यूनिवर्स आपको, तो दे भी रहा है वास्तव में। तो उन्हें साक्षात एक चीज दिख रही है कि जहां से उसको कुछ मिल रहा है। जैसे अभी हमने बोला कि व्यवस्था है तो प्रधानमंत्री है, बात तो ठीक कह रहे हूँ कि ये जो व्यवस्था है तो इसका मतलब कोई है, बट वो कोई उन्होंने क्या मान लिया, यही, ये सब जो है ना, सब टोटल यही है। अब ऐसा हो नहीं सकता, उस व्यवस्था के पीछे कोई व्यक्ति होना चाहिए हर चीज के पीछे कोई व्यक्ति होना चाहिए। निर्जीव वस्तुएं कंट्रोल थोड़ी करती हैं। हाँ? निर्जीव वस्तुएं किसी का मैनेजमेंट कर सकती हैं? नहीं कर सकती है, नहीं तो अब तक तो क्या क्या हो जाता। हाँ, चैट जीपीटी आ जाए या कितना भी एआई आ जाए, एआई को चलाने के लिए पहले कंपनी में 100 लोग थे, अब एक आदमी तो चाहिए जो एआई को कमांड देगा। बता, हाँ बता, जिन क्या है इसके पीछे राज, तो बताएगा फिर। तो यानी कि कोई तो ह्यूमन चाहिए ही चाहिए ना हर चीज के पीछे। हाँ, उसी तरीके से अगर कोई व्यवस्था है तो आप ये नहीं कह सकते ये व्यवस्था ही
वो भगवान है। ये तो भगवान की व्यवस्था है। हम पूछ रहे हैं भगवान कहाँ है? भगवान है। कितना अजीब सी बात है, राइट? आप लोग प्रधानमंत्री कहाँ है? ये सब प्रधानमंत्री तो है। अरे प्रधानमंत्री कहाँ है? मगर यही तो है प्रधानमंत्री। क्योंकि उसने कभी प्रधानमंत्री को देखा ही नहीं, उसको लगा कि प्रधानमंत्री होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन ये जो है ये प्रधानमंत्री है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए। बट बिकॉज इनको ज्ञान नहीं है प्रॉपर, क्योंकि उन्होंने परंपरा में सुना नहीं है, प्लस ये भक्त बनना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर ये ज्ञान भी लेते हैं, ज्ञान का अनुशीलन भी करते हैं, जैसे इसमें लिखा है कि अन्य लोग हु आर नॉट महात्मा, क्लियर है कि नहीं? पहले दो श्लोकों में महात्मा के बारे में बताया, इसमें कहा अन्य लोग हु आर नॉट महात्मा। ये महात्मा नहीं है, तो क्लियर समझ लीजिए इस बात को। डिवोटीज आर महात्मा इफ दे आर डिवोटीज, नॉट एवरीबडी इज डिवोटीज। हाँ, लाइक हम डिवोटी हैं, हम प्रयास कर रहे हैं डिवोटी बनने का। बट इफ वी बिकम डिवोटी, जो निरंतर चिंतन कर पाए, उन्हीं के लिए जिंदा रह पाए, उन्हीं के लिए मर जाए, देन वी विल बिकम महात्मा, जो हमने चर्चा करा था। तो उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो महात्मा नहीं है। वो क्या करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ इमेजिनेशन करते हैं, और कुछ अगर ज्ञान का अनुशीलन भी करते हैं तो ज्ञान से उन्हें एक चीज समझ में आती है, क्या कि कोई तो ताकत है, दैट यूनिवर्स इज गॉड, इस तरीके से। तो अलग अलग रूपों में, कुछ देवी देवताओं के चक्कर में, कुछ मैं ही भगवान बन जाऊंगा, मैं भगवान तो है बट मैं भी बन सकता हूं। इस प्रकार से अलग अलग रास्तों में लोग चलते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं, यहां बता रहे हैं कि सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूछते हैं, और जो दूसरी कोटि के लोग हैं वो देवताओं के उपासक हैं, और तीसरी कोटि के लोग हैं जो ब्रह्मांड के परे कुछ सोच ही नहीं पाते, वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। देखिए सोचिए, ये भगवत गीता प्रभुपाद ने कब लिखी होगी? 60 जाने के बाद लिखी थी ना, दोबारा से। एक बार तो पहले लिखी थी। हाँ, तो कभी 60 के 70 के बीच में कहीं लिखी होगी। और ये ब्रह्मांड थ्योरी उस वक्त इतनी, मतलब उस वक्त पता नहीं थी कि नहीं, तो प्रभुपाद अपने उससे लिख रहे हैं। बट आज की डेट में ये जो ब्रह्मांड थ्योरी है बहुत फैल चुकी है चारों तरफ। बहुत सारे लोग, अगेन आपको नहीं मिलते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं यूनिवर्स। हाँ, कायनात सुना आपने कि क्या, व्हाट इज दैट, कि सारी कायनात तुम्हारा इच्छा पूरी करेगी, क्या है वो, अगर हम प्रयास करें तो। कायनात, वो ये दिस इज यूनिवर्सल थ्योरी, कि आप इस कायनात से इच्छा करो। किससे करें? कायनात से। कहाँ मिलेगी? अब पता नहीं, आसमान की तरफ देखिए, में भी आसमान की तरफ देखिए और प्रे कीजिए। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। दिस इज कॉल्ड, ब्रह्मांड भी एक भगवान का रूप बन गया। हाँ, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल थ्योरी। तो ये सब क्या है, ये बढ़िया चीज है, क्या है ये? बढ़िया नहीं, ये मिस डायरेक्टेड पॉपुलेशन है। हाँ, और हमने पहले ही समझा कि ज्ञान से, तपस्या से हम क्यों नहीं समझ सकते भगवान को, क्योंकि भगवान अधोक्षज, जैसे उनका नाम है, इंद्रियों के परे हैं। उनको जानने के लिए उनकी परमिशन चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए प्रधानमंत्री की परमिशन चाहिए। आप जिद करके नहीं घुस सकते। अगर आप जिद करके घुसने लगे तो क्या होगा? अरे गोली मार देगा, वो सोचेगा पता नहीं कौन आतंकवादी घुस गया है, वहीं पे गिर जाएंगे हम, काम तमाम। परमिशन के ही जा सकते हैं। वैसे ही भगवान को जानने के लिए भगवान की स्वीकृति चाहिए, और वो किसको मिलती है? भक्त को मिलती है। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की